वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई को जो हमारा एग्जाम होना है उसके लिए पीवाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी को बहुत डिटेल से देखा। उसके बाद उत्तराखंड देखा, उत्तराखंड की ज्योग्राफी। अब हम उत्तराखंड की हिस्ट्री देख रहे हैं। आजकल हिस्ट्री के अंतर्गत भी हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देख ली हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चन हम। जो साथी नहीं है तो आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाइएगा, वहां जाकर मैंने थ्योरी में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हुई हैं, वहां जाकर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक हो गया। और जहां पर समझ नहीं आएगा यार पूछना मेरे से, मैं पर्टिकुलर टॉपिक को भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक हो गया। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए, यानी कि मैच करना है बोल रहा हो। तो महात्मा गांधी कुमाऊं आगमन, ये ताड़ी खेत में, ताड़ी खेर लिखा हुआ है इसने, ताड़ी खेत है। ठीक है। वन अधिकारों के लिए संघर्ष, समय विनोद का प्रकाशन हुआ था नैनीताल से। देखिए जो चीज थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लगे तो उसके अगले ऑप्शन में चले जाना हुआ। फिर ऐसी चीजें होती हैं कि दो तीन मैच कर जाते हैं तो वो वाला अपने आप ही मैच कर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वन अधिकारों के लिए संघर्ष, ये तिलाड़ी हो गया, तिलाड़ी कांड हुआ था हमारा। ठीक है, जिसको रवाई कांड भी बोलते हैं। ठीक। फिर उत्तराखंड में क्रांति दल की स्थापना हमारी हुई थी मसूरी में। ठीक है, मसूरी हमारे 1979 में हो। देखेंगे आगे आएगा, थ्योरी मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है। ठीक। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा उसको देखेंगे। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, इन दो ऑप्शन में है, तो इन दो ऑप्शनों को लेकर चलेंगे हम। फिर उसके बाद सी का है हमारा हो जाएगा सी का फर्स्ट। सी का फर्स्ट किन में क्या है, किस में है, इसमें सी का फर्स्ट सी में है, और यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। फिर और डी का हमारा सेकंड, डी का सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ऐसे इसको कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी हो गया। ठीक, इतना ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एलिमिनेट करने वाले क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश और केदार भूमि को विजित किया था? तो ये यहाँ पर बात हो रही है अशोक चल्ल की। ये आया था 1191 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। 223 के बाद थोड़ा सा ये पेन इसका मोटा हो रहा है, इसको देख लेता हूँ मैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, जहां पर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मेरे से बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं। ठीक है, 23 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में सुमेलित कीजिए, इसमें भी हमें सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए इसमें जैसे जैसे जो जो चीजें आई ना उसको सबसे पहले, जैसे सपोज पहले वाला नहीं आया, दूसरा, दूसरा छोड़ो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, इस प्रकार से। जैसे सबसे पहले इसमें इजी है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित करना है, मतलब कौन सा सही नहीं है। जैसे कि हमारा ये खगमरा कोट है, जैसे खगमरा कोट हर किसी को पता होता है। ठीक, तो खगमरा कोट हमारा कहाँ है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, खगमरा कोट हमारा अल्मोड़ा में है। ठीक, तो इसमें हमें खगमरा कोट तो लग रहा है। अब मानिला किला काशीपुर ये हमने नहीं सुना, विशाल का किला जोशीमठ नहीं, और बैराट किला ये पिथौरागढ़ में नहीं, उत्तरकाशीपुरम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कौन सा दिख रहा है मैचिंग, ये है दिख रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, मतलब फोर्थ वाला सही है। ठीक है, ओनली फोर्थ, ऑप्शन सी हो जाएगा इसके। ठीक है, ओनली फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225, निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष था? देखिए ये हरिदत्त शर्मा जी है। ठीक है, यहाँ पे इनके मतलब इनके शासन में मतलब इनके दरबार में गुमानी पंत भी थे, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा फेमस है हमारे सुदर्शन शाह के राजकवि और धर्माध्यक्ष, ये हमारे कौन है, हरिदत्त शर्मा जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। निम्नलिखित में से कौन से पुरावशेष का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है, बोल रहा है वो, नहीं है पूछा है। हाँ, तो ये कश्मीरी हाट नहीं है। ठीक है, केशवराय मठ है, यहाँ शमशाही बागान है। ठीक है, श्याम शाह ने जो लगाए थे, ये बैरागढ़ा मंदिर से मोही है, सब कश्मीरी हाट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, कश्मीरी हाट हमारा चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 226 के बाद 227।
थोड़ा सा फेरबलर तो नहीं है, ठीक है। अंग्रेजों और गोरखों के मध्य लगातार तनाव बना था। अंततः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण करने को भेजी। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक बटालियन नेतृत्व नहीं किए? मेजर जनरल मार्ले, जिलेस्पी, मेजर जनरल ऑक्टरलोनी, मेजर जनरल हडसन। ये हडसन नहीं था इसमें, ठीक है, हडसन नहीं था। हडसन हमने कहाँ पढ़ा था? इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आगे पढ़ेंगे जब हम, तो हडसन क्या करता है, झांसी की लक्ष्मीबाई को पकड़ता है, वो मतलब वहां के नेतृत्व को दबाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 228 यहाँ पर भी मैच करना है हमें। इसमें फर्स्ट और सेकंड, जैसे एक का निर्माण, इनका निर्माण कहाँ है और इनकी अवस्थिति कहाँ है, वो बताना है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कोट माई का किला बैजनाथ हो गया है, इसको बैजनाथ कर देंगे हम। श्यालदे पोखर करेंगे हम, द्वाराहाट, श्यालदे बिखोती का मेला भी पढ़ते हैं ना। फिर उसके बाद हम फोर्ट मोइरा, फोर्ट मोइरा हो जाएगा हमारा अल्मोड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद पुराना दरबार टिहरी हो गया, ठीक है, सुदर्शन शाह वाला। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फर्स्ट का कोट माई बैजनाथ, फर्स्ट का थर्ड, इन दोनों में इन दो ऑप्शन को देखेंगे। फिर उसके बाद श्यालदेव, ये द्वाराहाट, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ इसी में है, ए में ही है और किसी में नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन बंद है इस टाइप के, ठीक है, आबकारी वाले में पूछा है इसने, इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देखिए अगर जैसे सपोज इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, तो ऐसे देखना होगा हमें, जैसे पुराना दरबार का है, पुराना दरबार टिहरी में होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर सुदर्शन शाह के पास कुछ था नहीं था, तो जो उसने राजा का प्रासाद बनाया था उसको पुराना दरबार बोलते थे। फिर उसके बाद फोर्ट मोइरा, इसको लंदन फोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये अल्मोड़ा में हो गया, सबको पता है। फिर उसके बाद जैसे सी और डी, जैसे हमें पता चल गया कि डी वाला क्या है, डी वाले का पहला है और सी वाले का दूसरा है। डी वाले ये जो डी है, डी का पहला है और सी का हमारा दूसरा है, डी का पहला, सी का दूसरा, तो ऐसा ऑप्शन पहला और दूसरा इन दोनों में। फिर उसके बाद हमें एलिमिनेट करना है बी और सी। फिर हमें पता चल रहा है कि हमारा जो श्यालदी है, श्यालदी पोखर मतलब श्यालदी बिखोती का मेला हमारा कहाँ लगता है? द्वाराहाट में, ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो बी का इसका मतलब फोर्थ आ गया, तो अब बी का फोर्थ, तो ऑप्शन ए की तो बचेगा, जो रिमेनिंग वाला है हमारा क्या हो जाएगा? ये थर्ड हो जाएगा, ए। तो इस प्रकार से हमें क्या करना होता है? इनका एलिमिनेट करना होता है इनको, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में से कितने राज्यसभा सदस्य बने जाते हैं? ये तो 3 हो गया, ऑप्शन बी, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के, अच्छा 234, पहले इस वाले पेज को ही पूरा कर लेते हैं हम, इधर चले जाते हैं, इसी पेज को पहले पूरा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया नाइट कमांडर की उपाधि से विभूषित किया गया? देखिए इसमें ना कीर्ति शाह भी है, नदरिंद्र शाह भी है, ठीक है। मेनली हम इसको कीर्ति शाह को लेके चलेंगे, लेकिन एक पेपर हुआ था उसने यहाँ पर नरेंद्र शाह को भी माना है, ठीक है, लेकिन असली में ये कीर्ति शाह ही है। देखिए उत्तराखंड की हिस्ट्री की बात करें ना, अलग अलग बुकों में अलग अलग चीजें लिखी, सबने खिचड़ी बनाई है, हर किसी ने एक दूसरे से इधर उधर कॉपी पेस्ट किया है, और हर कोई बोलता है कि इसके अनुसार उसके अनुसार। जो बड़े बड़े नाम है ना, उन लोगों ने भी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, सब कोई मतलब नहीं है यहाँ हिस्ट्री का, किसी ने भी कुछ भी अंडरस्टैंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कीर्ति शाह को लेकर चलेंगे। एक मैं देख रहा था कि उसने नरेंद्र शाह भी दिया हुआ था। फिर ऐसे क्वेश्चनों में वही प्रत्यावर्तन लगते हैं, कॉन्ट्राडिक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, आपत्तियां लगती हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म चुने। सोमेश्वर, ताम्रपत्र, पंवार वंश, सुमेलित वाला सुना है, हाट गांव, ताम्रपत्र, चंद, पांडुकेश्वर ताम्र, गोरखा, तालेश्वर ताम्र, पर्वतागार, पौरव वंश बोलते हैं इसको, ये है इसका ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खशिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी स्थापित की थी। ये तो काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब रिपीटेड भी क्या, घिसा पिटा क्वेश्चन बोलेंगे इसको। उस राजा का नाम बताइए, बोले जिसने खशिया टोला,
डांडा आलमनगर में, राजधानी बशाई, ठीक है, तो ये पालो कल्याण चंद्र हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर बनाना कौन चाहता था, इसका पिता भीष्मचंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीष्मचंद्र मारा गया था ना, खडवाड़ ने, गजवाठिंगा ने मार दिया था। निम्नलिखित में से कौन कुड़िन्द नरेशों से संबंधित है? कुड़िन्द नरेश, कुड़िन्द नरेश हमारे हो गए धनभूति और अमोघभूति, ठीक है, ये हमारे कुड़िन्द नरेश हो गए, ठीक। नेक्स्ट, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत थे। ये हमारी पश्चिमी रामगंगा हो गई, ठीक। नेक्स्ट, 234 हमने ये देख ही लिया था, इसमें हमारे राज्यसभा के सदस्य 3 आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, और लोकसभा की बात करते हैं, यहाँ पे 5 है, ठीक। उत्तराखंड से कितने विधानसभा में आंग्ल भारतीय, ये पहले हुआ करता था राज्यपाल दल से, पहले एक हुआ करता था, अभी हट गया है, ठीक है। पहले एक हुआ करता था, ये हट गया है, ठीक है। 104वें संविधान संशोधन द्वारा, तो कुछ नहीं, इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है, ये कालसी में है, देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड क्रांतिकारी कल यूकेडी मतलब उत्तराखंड क्रांतिकारी दल की स्थापना हुई थी 1979 में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड की राज्यपाल नहीं रहे? मार्गारेट अल्वा, नित्यानंद स्वामी नहीं रहे और सब रहे, ठीक है। नित्यानंद स्वामी हमारे पहले सीएम थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 238 के बाद 39 आएगा हमारा। उत्तराखंड विधानसभा में कितने विधायक चुने जाते हैं? 70 हुए। नेक्स्ट, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, वही एंग्लो इंडियन वाला, तो ये भी मतलब नहीं रहा, ठीक है, अब हट गया है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति में यानी कि एससी की बात करें तो ये हमारी कितनी है? 13, ठीक। 13 सीटें हैं हमारी एससी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है हमारे कौन? गढ़ केसरी मतलब गढ़वाल केसरी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट, उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किस वर्ष हुआ? 2007 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, चंद साम्राज्य का राज्य निशान था गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था? 23 मई 1930, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक। तो ये हो जाते हैं हमारे कंप्लीट, आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को, यार देखो बुक वगैरह से तो आप लोग भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक कंसिस्टेंसी एक बड़ी चीज होती है, आप लोगों के पेपर आराम से निकल जाएगा, ठीक है। मैं पहले भी बोलता आया हूँ इस चीज को, आप लोग लगातार लगे रहेगा, थोड़ा संडे उन्डे के दिन थोड़ा गपशप भी मार लेंगे, कुछ चीजें, कुछ कोई डाउट होंगे तो आपको आप लोग पूछ लेना, ठीक हो क्या? तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर अपना।